नमस्कार मित्रों, ये कहानी उस शख्स के बारे में है। उस शख्स की ज़िंदगी के एक पन्ने पर ये इबारत लिखी हुई है जिस शख्स का नाम था टी.एन. शेषन। हमारे जब भी देश में चुनाव सुधारों की बात होती है तो टी.एन. शेषन को फ़ौरन याद किया जाता है। टी.एन. शेषन और बड़े ही सख्त किस्म के और बड़े ही ठोस प्रतिबद्धता वाले, कमिटमेंट्स वाले शख्स, अधिकारी। अब जब भी चलते थे, दौरे पर जाते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जब भी दौरे पर निकलते तो पूरा अमला सुरक्षा कर्मियों का आगे पीछे चलता था उनके पास। अब एक बार क्या हुआ कि वो उत्तर प्रदेश के एक दौरे पर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी पत्नी की नज़र पेड़ पर रखे हुए एक पिंजरे पर पड़ी। शेषन को पत्नी ने रोका कि मुझे वो पिंजरा कहीं से ला के दे दो ना, तो मैं बड़ी संतुष्टि महसूस करूँगी, मुझे वो पिंजरा चाहिए। तो शेषन ने फ़ौरन उस काफ़िला रुकवाया और एक कारिंदे से कहा, भाई किसी भी तरह वो लेके आओ पिंजरा। मेरी बीवी ने पहली बार को फरमाइश की है तो मैं नहीं चाहता कि उसकी फरमाइश का उल्लंघन हो। लाइए, ये घोंसला मुझे ला के दीजिए, ये घर में मैंने सजाने के लिए इसको मैं बड़े प्यार से ले जाऊंगा। और सुरक्षाकर्मी ने पास ही एक भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति था, उसको बुलाया। नौजवान था, उसको बुलाया, भाई बात सुनो, ये जो घोंसला है ये हमें उतार के दे दो। सिर्फ घोंसला उतारने के बदले तुम्हें 10-20 रुपए हम दे देंगे। वो भी उसने काफ़िला देखा कि बड़ा आदमी लगता है, तो लड़के ने बिना ये सोचे हुए कि कितने बंदे साथ हैं, कितने पुलिस वाले हैं, कितने सुरक्षाकर्मी हैं, उसने कहा ना जी, ये काम मैं नहीं करूँगा। बड़े परेशान हुए सारे कि ये कैसे ना कर दी इसने, एकदम बिना सोचे समझे। और सुरक्षाकर्मी ने फिर उसे समझाया कि भाई कुछ पैसे ज़्यादा ले लो, तुम्हें अगर पैसों का लालच है तो हम तुम्हें पैसे ज़्यादा देने को तैयार हैं। लेकिन उसने कहा जी मैंने ये काम करना ही नहीं है। अब सुरक्षाकर्मी बड़े परेशान हुए, शेषन साहब के पास गए कि महाराज वो तो किसी भी बात पे आने वाला नहीं है, किसी लालच का शिकार होने से वो साफ साफ मुनकिर हो रहा है। वो कहता मैं पिंजरा नहीं निकालूंगा, मुझे जो मर्जी लोप दो। अब शेषन को लगा कि ये तो कोई ख़ास बात है। वो स्वयं गाड़ी से उतरे और उसके पास पहुँचे और मुस्कुराकर बड़े प्यार से कहा कि अगर तुम ये घोंसला ऊपर ले जाओगे और तुम्हें 10 नहीं, मैं पूरे 50 रुपए दूंगा। भाई 10 की बात नहीं है, 10-20 की बात इन्होंने कही होगी, मेरी औकात है, मैं 50 भी दे दूंगा। लड़के ने फिर कह दिया जी ना, मैं नहीं उतारता। शेषन को बड़ी हैरानी हुई कि इतने पैसे भी नहीं चाहिए, आखिर क्यों भाई, बताओ तो सही, क्या तुम्हें लालच नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है? तो उस किशोर ने बड़ी मासूमियत से घोंसले की ओर देखा और बोला, साहब इस घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं और शाम को उनकी माँ उनके लिए दाना चुग कर लेकर आएगी। अगर घोंसला नहीं मिलेगा तो उसे कितना दुख होगा, इस बात का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, मैं लगा सकता हूँ। क्योंकि उस वक्त जितनी चूँ चूँ उसके बच्चे करके उससे लिपटने की कोशिश करते हैं मार्मिक आवाज़ में, उसका एहसास मुझे होता है क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ। और उस अनपढ़ चौराहे के बेटे ने, किशोर चौराहे ने, नौजवान चौराहे ने देश के सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को भीतर तक झकझोर दिया। टी.एन. शेषन ने बाकायदा इस बात का उल्लेख अपने संस्मरणों में भी किया है और वो भी उन्होंने एक वाक्य भी लिखा है उसमें कि मैं इस बात पर हैरान होता रहा, कई दिन तक हैरान होता रहा, परेशान होता रहा कि मैं एक उच्च शिक्षा प्राप्त IAS अधिकारी हूँ, लेकिन मेरे मन में वो संवेदना, वो सेंसिटिविटी क्यों नहीं जग पाई जो एक मामूली चरवाहे के बेटे में जग पाई। तो ये मित्रों कुछ एक लम्हे, कुछ एक क्षण ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के नए रास्ते बना देते हैं। शुक्रिया।